नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का चरण एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने लेकर आए हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए महामैराथन क्लास, क्योंकि दोस्तों आज बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी का लास्ट डे है और आप आज जो ही पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के साथ जुड़ें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को करते हैं शुरू। पीपा जी की गुफा कहाँ स्थित है? पीपा जी की गुफा कहाँ पर है? टोंक में। आपको इसी क्लास के अंदर प्रश्न याद भी करवा दूंगा, ताकि आपका बीएसटीसी एग्ज़ाम में प्रश्न गलत न हो। और सभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कल पेपर देने जाना और किसी प्रकार की पेपर में गड़बड़ मत करना। ताजमहल का निर्माण कहाँ के मार्बल से किया गया? ताजमहल का निर्माण मकराना के मार्बल से किया गया था। छोटी तीज महोत्सव किस जिले में प्रसिद्ध है? छोटी तीज महोत्सव जयपुर में प्रसिद्ध है। हाथी दांत के काम के लिए प्रसिद्ध है। हाथी दांत के काम कहाँ होते हैं? जयपुर में होते हैं। अढ़ाई साके के लिए प्रसिद्ध है। अढ़ाई साके के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। अढ़ाई साके के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। राजस्थान का कॉमन मैन कहते हैं। राजस्थान का कॉमन मैन किसे कहते हैं? कलराज मिश्र को। किसे? कलराज मिश्र को। नया जिला केकड़ी किन जिलों का पुनर्गठन कर बनाया गया? तो दोस्तों, नया जिला केकड़ी अजमेर व टोंक जिलों का पुनर्गठन कर बनाया गया। राजस्थान की कुल साक्षरता दर है। राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? 66.1%। याद कर लो, 66.1%। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है। कौन सा स्थान है? 18वां। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से तो 18वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्या है? पहला। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे फिर कौन सा है? पहला है। अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बात करेंगे तो 18वां है। ये बात आप याद रखो। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली गांव जोधपुर में। कहाँ पर? खेजड़ली गांव जोधपुर में। राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को। किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध लड़ा गया 16 मार्च 1527 ईस्वी को। कब लड़ा गया? 16 मार्च 1527 ईस्वी को। मानसिंह को मिर्जा राजा और फरजद की उपाधि किसने दी? मानसिंह को मिर्जा राजा और फरजद की उपाधि अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। फरजद का मतलब क्या होता है? पुत्र। चिल्ह का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? चिल्ह का टीला जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। नट जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। नट जाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कठपुतली। भपंग का जादूगर किसे कहते हैं? भपंग का जादूगर कहते हैं जहूर खां मेवाती को। किसे? जहूर खां मेवाती को। कांच की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? कांच की हवेली जयपुर की प्रसिद्ध है। तीर्थों के मामा के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तीर्थों के मामा के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। कौन सा है? पुष्कर। भीलों का चितेरा कहा जाता है। दोस्तों, भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा को कहते हैं। किसे कहते हैं? गोवर्धन लाल बाबा को। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। इसका नाम अकबर ने क्या रखा था? अकबर ने क्या रख दिया था? पीर प्रसाद। क्या कर दिया था? पीर प्रसाद। अकबर ने नाम राम प्रसाद का क्या कर दिया था? पीर प्रसाद। शाहपुरा की स्थापना कब व किसने की? शाहपुरा की स्थापना
14 दिसंबर 1631 ईस्वी को सुजान सिंह ने की थी। शाहपुरा की स्थापना किसने की? सुजान सिंह ने की। कब की? 14 दिसंबर 1631। जाम्बो जी के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? जाम्बो जी के सत्संग स्थल को सोथरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोथरी। 13 ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? 13 ताली नृत्य कामड़ जाति के द्वारा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। 13 ताली नृत्य कौन सी जाति करती है? कामड़ जाति। किस लोक देवता की आराधना में? रामदेव जी की आराधना में। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में जनवरी फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है। राजस्थान में प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना है। कौन सी है? रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना। अजमेर में मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? अजमेर में मूर्तिकला का जनक सोमेश्वर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सोमेश्वर को। व्यावर में नगर पालिका की स्थापना कब हुई? व्यावर में नगर पालिका की स्थापना कब हुई? 1866 ईस्वी में। कब हुई थी? 1866 ईस्वी में। संत पीपा की गुफा कहाँ है? संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा राय सिंह में। कहाँ पर? टोडा राय सिंह में। नागौर दरबार कब आयोजित किया गया? नागौर दरबार कब आयोजित किया गया? 3 नवंबर 1570 ईस्वी को। कहाँ पर? नागौर में। इस समय कौन सा तालाब बनवाया गया? शुक्र तालाब बनवाया गया। कौन से दुर्ग में बनवाया गया? तो नागौर दुर्ग में बनवाया गया था। आयोजित किसने करवाया? अकबर ने करवाया था। शुक्र तालाब का निर्माण भी अकबर ने करवाया। बूंदी उत्सव कब आयोजित किया जाता है? बूंदी उत्सव प्रति वर्ष 24 जून को आयोजित किया जाता है। बूंदी उत्सव कब आयोजित किया जाता है? 24 जून को। मोमिनाबाद किस दुर्ग का नाम था? मोमिनाबाद आमेर दुर्ग का नाम था। आमेर दुर्ग का नाम क्या था? मोमिनाबाद। परोपकारिणी सभा का गठन किया गया। परोपकारिणी सभा का गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में उदयपुर में किया। परोपकारिणी सभा का गठन कहाँ किया गया? उदयपुर में। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किया? 1883 ईस्वी में। भीलों का प्रमुख लोकनाट्य है। भीलों का प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है? गंवरी। कौन सा है? गंवरी। नृत्य करते गणेश जी का मंदिर है। नृत्य करते गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? जगत अंबिका मंदिर उदयपुर। कहाँ? जगत अंबिका मंदिर उदयपुर। मेवाड़ की संकटकालीन दुर्ग कहा जाता है। मेवाड़ का संकटकालीन दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ का संकटकालीन दुर्ग कहते हैं। बिना पति के सती होने वाली माता है। बिना पति के सती होने वाली माता कौन सी थी? घेवर माता। सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे है? भीम डोंगरी स्थित है। भीम डोंगरी कहाँ है? विराटनगर कोटपुतली में स्थित है। दौसा जिले की आकृति किसके समान है? दौसा जिले की आकृति धनुष के समान है। किसके समान है? धनुष के समान है। लालसोट में हिला ख्याल दंगल कब खेला जाता है? लालसोट में हिला ख्याल दंगल गणगौर के अवसर पर खेला जाता है। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि दोस्तों आज बीएसटीसी की अंतिम मैराथन क्लास है और कल आपका पेपर है, तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर
करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि अभी तक नहीं किया है। तो इसी पर ही आपको BSTC के रिजल्ट आंसर की से संबंधित सूचना मिलेगी। लेटे हुए बालाजी का मंदिर स्थित है। लेटे हुए बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? पांडुपोल अलवर में। कहाँ पर? पांडुपोल अलवर में। मामा भांजा की दरगाह स्थित है। मामा भांजा की दरगाह कहाँ पर है? जोधपुर में। मामा भांजा की दरगाह कहाँ पर है? जोधपुर में। जिंदा पीर किस लोक देवता को कहते हैं? जिंदा पीर किसे कहते हैं? गोगा जी को जिंदा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा जी को जिंदा पीर। राजस्थान के लोहे पुरुष कहलाते हैं। राजस्थान के लोहे पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर दास व्यास को। किसे? दामोदर दास व्यास को। कोटपुतली बहरोड जिले को 2 भागों में बांटने वाली नदी है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोटपुतली बहरोड जिले को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? साबी नदी। कौन सी? साबी नदी। स्वर्ग की सीढ़ी किस दुर्ग को कहा जाता है? स्वर्ग की सीढ़ी किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। किस दुर्ग को? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ स्थित है। 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ कहाँ पर है? आउवा पाली में। कहाँ पर? आउवा पाली में। राजस्थान का राजकोट कहते हैं। किसे कहते हैं? लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। कालीबंगा पर कब भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया? कालीबंगा पर भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया? 1961 ईस्वी में। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को। किसे? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। महाशिवरात्रि पशु मेला भरता है। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ भरता है? करौली में। कहाँ? करौली में। लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवता का है? लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का है। किसका है? रामदेव जी का। गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहते हैं? गांधी जी की मानस पुत्री सत्याभाना को कहते हैं। किसे कहते हैं? सत्याभाना को। भूतों का गांव कहा जाता है। भूतों का गांव कुलदरा गांव जैसलमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुलदरा गांव जैसलमेर को। नाथों का किला कहा जाता है। नाथों का किला है जालोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जालोर दुर्ग। राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक स्थापित किया गया। राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक संचौर में स्थापित किया गया। अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? करौली। कौन सी थी? पहली रियासत कौन सी थी? करौली। और अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही। ये बात आप याद रखना। बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। बीकानेर की जीवन रेखा कंवर सेन लिफ्ट परियोजना को कहते हैं। बीकानेर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? कंवर सेन लिफ्ट परियोजना को। निम्बू चना हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र से जलियांवाला बाग हत्याकांड से की? निम्बू चना हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। कागजी पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अलवर। मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों की है? मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की है। कितनी खंभों की? 80 खंभों की। जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया? जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने 1906 ईस्वी में। जसवंत थड़े को क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल। क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल। ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जानते हैं। किसे? जोधपुर को। माचिया सफारी मृगवन स्थित है। माचिया सफारी मृगवन कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में।
सांप्रदायिक सद्भाव का जिला है, कौन सा है? अजमेर। कहाँ के ऊंट बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है? तो गोमठ गांव के ऊंट बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है। सिंह पर सवार गणेश जी रंभ गणपति की मूर्ति स्थित है। सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। जैसमंद झील का सबसे छोटा टापू कौन सा है? जैसमंद झील का सबसे छोटा टापू प्यारी है, कौन सा है? प्यारी। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किस दुर्ग को कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं मेवाड़ की आंख। ये थे दोस्तों आज के अपने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। सबसे अच्छा पेपर करके आना बिना किसी डर के। इससे यदि आपके मन में डर नहीं होगा तो आप पेपर को अच्छे से अटेंड कर पाएंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन जरूर कर आना। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन प्रश्नों की PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चरण एजुकेशन क्लासेस के नाम से हमारा अकाउंट है, आप वहां पर हमें फॉलो करें और वहां पर कल मुझे बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो मिलते हैं कल पेपर होने के बाद नई क्लास के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।